तो चलिए मेंसुरेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर of the road roller is 84 centimeter and length is 1 meter। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है एक रोड रोलर है जो 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस देता है, मतलब 750 बार उसका चक्का घूमता है जिससे एक रोड पूरी लेवल होती है। अब हमें उस रोड का एरिया ढूंढना है और हमें उस रोड रोलर का जो चक्का है उसका डायमीटर और हाइट दिया हुआ है। मतलब ये जो रोड रोलर है उसका इस सर्कल का डायमीटर है 84 सेंटीमीटर और लेंथ है मतलब हाइट 1 मीटर्स। अब हमें रोड का एरिया फाइंड करना है। वो हम कैसे करेंगे? अब ये रोड रोलर जो है वो 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है, मतलब वो जो एक बार में जितना एरिया कवर करता है इंटू 750 हमें उस रोड का एरिया मिल जाएगा। तो अब हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? चलिए उसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये समझिए कि ये वो रोड है और ये रोड रोलर। अब जब ये एक बार रोल करेगा तो मान लीजिए वो कम से कम इतना एरिया कवर कर रहा है। तो जो वो एक बार में एरिया कवर कर रहा है वो है उसका लैटरल सरफेस एरिया। अब जब वो ये पूरा रोड कवर करेगा तब उसको 750 बार रेवोल्यूशंस मारना पड़ेगा। इसका मतलब ये है जो रोड का एरिया होगा वो होगा इस रोड रोलर का लैटरल सरफेस एरिया इंटू 750। अब ये रोड रोलर 750 रेवोल्यूशंस करेगा तभी जाके हमें इस रोड का एरिया मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं। तो हमें गिवन में डायमीटर दिया है जो है 84 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 0.84 मीटर्स। इसका मतलब रेडियस कितना है? वो है डायमीटर बाय 2 मतलब 0.84 बाय 2 मतलब 0.42 मीटर्स। और अब हमें हाइट कितनी दी गई है? हाइट हमें दी गई है 1 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें रोड का एरिया फाइंड करना है। अब मैंने कैसे बताया था इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले इस रोड रोलर का लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उस लैटरल सरफेस एरिया को हम 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका सोल्यूशन कैसा होगा? हम सबसे पहले रोड रोलर का लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, मतलब LSA ऑफ रोड roller is equals to 2 pi r h which is equals to 2 into 22 by 7 और रेडियस हमने निकाला था 0.42 मीटर्स इंटू हाइट हमें दी गई है 1 मीटर्स। अब
7 इंटू 0.06 होता है 0.42 और 2 इंटू 22 होता है 44 और 44 इंटू 0.6 हो जाएगा 2.64 मीटर स्क्वायर। अब फॉर 1 revolution is equals to 2.64 मीटर स्क्वायर। अब 750 रेवोल्यूशंस के लिए कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2.64 इंटू 750, मतलब फॉर 750 revolutions is equals to 2.64 इंटू 750, जो होगा 1980 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोड आ गया 1980 मीटर स्क्वायर। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। तो इस क्वेश्चन में हमें एक रोड रोलर दिया गया था जो जब 750 रेवोल्यूशंस मारता है तब एक पूरा रोड लेवल होता है, और हमें उस रोड रोलर का डायमीटर और हाइट दिया गया था। अब हमें ये फाइंड करना था उस रोड का एरिया कितना है। तो हमने उसके लिए सबसे पहले तो एक रेवोल्यूशन में जितना एरिया कवर होता है वो एरिया हमने निकाला, तो वो था उस रोड रोलर का लैटरल सरफेस एरिया। और फिर उसके बाद अब हमने एक रेवोल्यूशन का एरिया निकाल लिया था। उसके बाद हमने उसको 750 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमें पूरे रोड का एरिया मिल सके, और इससे हमें पूरे रोड का एरिया मिल गया।